नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। चलो सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है रेल फाउंडेशन बैच में सिमिलर सेट पार्ट 2, क्योंकि ये रेलवे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है ना, रेलवे एग्जाम में, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूं या केवल एनटीपीसी की करा रहा हूं, ऐसा नहीं है, या केवल आरपीएफ एसआई की चल रही है, नहीं, रेलवे के हर एग्जाम की तैयारी। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स देखे हैं रेलवे के, तो उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चैप्टर आपके लिए जरूरी भी है। थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि लॉजिकल होता है पूरा का पूरा। इसमें क्या होता है कि कैसा भी लॉजिक उल्टा सीधा देखने को मिल सकता है, कहीं जोड़ना, कहीं घटाना, कहीं गुणा, कहीं भाग, कहीं वर्ग करके दुगना, कहीं वर्ग करके 3 गुना, कहीं वर्ग करके 5 गुना। कभी पहले का वर्ग करेगा दूसरे को घटा देगा, कभी दूसरे का वर्ग करेगा तो पहले को घटा देगा, है ना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं लॉजिक के बहुत सारे। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था और मैंने बोला था कि भैया इसको सॉल्व कर लेना। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको किया होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया है, फटाफट से बता दो। बीच में बड़ा नंबर लिख रहा है तो कोशिश करो कि 19 और 14 से बना पाओ। 19 गुणा 14 करूंगा तो 19 चौके 76, तो भैया ज्यादा हो जाएगा, है ना। 19 चौके 76 का 6 हासिल गया 7, 19 से कम 19 और 7 कम रह गया है तो काफी, है ना। तो गुणा से बात नहीं बनी। इसके वर्ग के पास जरूर है। अगर मैं 19 का स्क्वायर कर दूं, फर्स्ट वाले का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, 19 का वर्ग 361 होता है ना। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 361 में क्या 14 जोड़ने पर बात बनेगी? यस और नो, बताओ जल्दी से। अगर मैं 14 को जोड़ने जाऊं तो 361 तो ये बना। 361 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो ये तो 75 हो जाएगा। फिर -1 भी करना पड़ रहा है क्या? यहां देखना भाई, 47 का वर्ग अगर मैं करूंगा, 47 का वर्ग अगर मैं करने जाऊंगा, 7 का वर्ग 49, 9 2 11, तो -1 करना पड़ेगा, है ना। -1 करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा लॉजिक हो सकता है ना। 19 का वर्ग 361, 361 में सेकंड वाला जोड़ दिया तो कितना हो गया? 375, और 375 में से 1 घटा दिया तो 374 बना। जब मैं इसका वर्ग करूंगा, 47 का वर्ग करूंगा, 47 का स्क्वायर करूंगा और इस वाले 22 को जोड़ने जाऊंगा, तो भैया उसमें से 1 और घटाना पड़ेगा। 7 का वर्ग 49 हासिल गया 4, 4 सत्ते 28, 28 दूनी भैया 56, 56 और 4 60 हासिल गया 6, 4 चौक 16 और 6 22। 2209 में जब मैं 22 जोड़ूंगा, 31, 31 में से 1 घटाऊंगा तो 2230 आ जाएगा। 2230 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक तो अच्छा है, क्वेश्चन का लॉजिक तो अच्छा है, बिल्कुल शानदार। सर एक रीजनिंग की बुक बता दो। अनीश कुमार सहानी, बेटा रीजनिंग की बुक कितनी बार बता चुका हूं। योद्धा रीजनिंग की बुक है, योद्धा। सर्च कर लेना, चाहे फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर या RWA एप्लीकेशन पर। योद्धा, योद्धा के साथ वो बुक सारथी फ्री मिलती है, ठीक है ना। तो योद्धा आप लोग परचेज कर लेना, जहां से भी आपको कम प्राइस की मिले वहां से, या तो ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन में, जहां भी आपको कम प्राइस पर दिखे वहां से देख लेना। आप देखते नहीं कि कोई भी सामान लेते हैं हम ऑनलाइन खरीदते हैं, मान लो जैसे कि मैं कोई भैया पैंट खरीदना चाह रहा हूं, तो मैंने पैंट देखी भैया ऑनलाइन, कई जगह पर देख रहा हूं और वहां पर सस्ती मिल रही है। या कोई शूज में खरीदना चाह रहा हूं, अच्छा ऑनलाइन, अरे यहां तो ये रिबॉक के जो है वो भैया 1000 रुपए के दिखा रहा है, उधर दिखा रहा है 800 रुपए के, एक और जगह देखे तो 600, और 600 वाले ले लो, है ना। अच्छे लगे तो ठीक, वरना रिटर्न हो जाते हैं उसमें क्या है, ठीक है। चलो
2209 प्लस 22 31, 31 में से एक घटा दिया 2230। ऐसा ही किसी ऑप्शन में बन रहा होगा, तो वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है फटाफट से चेक करो। 45 का वर्ग करूंगा, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 2025 में 2 जोड़ूंगा, मामला खराब हो जाएगा। 27 का होता है 729, 729 में 11 जोड़ूंगा, 740 में से एक घटाऊंगा तो ये भी नहीं बनेगा। 50 का वर्ग 2500, 2500 में 15 जोड़ूंगा तो 2515, एक घटा दूंगा तो 2514। यहां जाकर बात बन गई ऑप्शन नंबर सी पर। 50 का स्क्वायर करोगे और उसमें 15 को ऐड करोगे और एक माइनस कर दोगे तो ये हो गया 2500। ये हो गया 2500, 2500 में आप 15 जोड़ोगे 2515, फिर एक घटा दोगे तो आपके पास रह जाएगा भैया 2514 और वो ऑप्शन नंबर सी पर जाकर बात बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो जरा। आपने दिल्ली पुलिस वाले बैच में इतना स्लो नहीं पढ़ाया। अरे भाई मैंने क्या बताया, मैं जल्दी पढ़ा दूं क्या? जल्दी चाहते हो कि जल्दी कोर्स खत्म कर दूं? तो फिर मैं इस चैप्टर को एक ही दिन में मतलब तुम्हारे लिए कोई अच्छा करने जाए ना, तुम उसको बुरा ठहराने में कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। भाई मुझे ये बताओ, मुझे क्या, अगर मैं इस टॉपिक को एक ही दिन में खत्म कर देता फिर खुश हो जाते? मैं तो चाह रहा हूं ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, आपको ज्यादा फायदा हो जाए, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ आप। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 14/8 2025 को पूछा गया क्वेश्चन, ताजा ताजा क्वेश्चन है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊं, पर आपको तो, आप तो अपने हिसाब से चलना चाह रहे हो ना। 28,300 भाई, वहां दिल्ली पुलिस में एक लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड क्या जी, इतने तक ही कराना। यहां मैंने भैया सर से पूछा है कि कितने महीनों में कराना है, तो उन्होंने बोला है आराम से कराओ, 4 महीने बढ़िया तरीके से कराओ। बढ़िया तरीके से ही करो ना, फिर बेहतरीन तरीके से चीजों को। 28,336 4 19 285 5, फटाफट से देखो क्या होने वाला है, क्या लॉजिक बनने वाला है भैया। 28 चौके 112 दिखाई दे रहा है, यहां से जा सकता हूं 28 गुणा 4 112, 112 से अगर 336 पर जाऊंगा तो 3 की गुणा और करनी पड़ी अपनी तरफ से, तब जाकर 336 बना, है ना। यहां देखा 19 पंजे, 19 गुणा 5 किया, 19 पंजे 95 इंटू 3 कर दूंगा। जब मैं 95 में 3 की गुणा करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और एक 28, 285 बना। ये आ रहा 285। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लॉजिक क्या रहा, क्वेश्चन का लॉजिक रहा 3AC इज इक्वल टू बी। ए और सी की मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 की मल्टीप्लाई और कर दो। मैंने क्या बताया, हर क्वेश्चन पर नया लॉजिक होगा। ए और सी की गुणा कर दी, कभी 3 की गुणा कर देगा, कभी 4 की कर देगा, कभी 5 की कर देगा, कभी 6 की कर देगा, कभी 7 की कर देगा, ऐसे चलते रहते हैं नियम बहुत सारे। तो एक सवाल लॉजिक बहुत सारे, है ना। 21 सत्ते करूंगा 147। अब 147 में जैसे ही 3 की गुणा करोगे क्या 341 आएगा, यस और नो, जल्दी से बताओ। 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, हासिल गया 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो भैया ये तो 341 लिखा हुआ है, गलत हो गया पहला। आप 23 छिक्के करने जाओगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 गुणा के 3 करोगे, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल गया 2, 3 3 और 2 11, हासिल गया भैया 1, 3 एकम 3 और 1 4। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी पर जाकर बात बन गई। 24 चौके 96, 96 में 3 की गुणा करूंगा तो जब 96 में 3 की गुणा करने जाऊंगा, 3 छिंग 18, 3 नाम 27 और 88, 288 आएगा ना कि 298 आएगा, तो ये गलत है। 17 पंजे 85, 85 में जब मैं 3 की गुणा करूंगा, 85 में 3 की गुणा करूंगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 255 आएगा ना कि 265 आएगा। तो बाकी सब गलत लिखा हुआ है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी पर सही लिखा हुआ है ना, बी पर सही लिखा हुआ है। विष्णु कुमार, अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है ना, कि आपने बुक ऑर्डर की, कैंसिल हो गई और पैसे नहीं आए,
तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपके एक एक रुपया आपको वापसी किया जाएगा या आपके पास बुक भेजी जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप मुझे पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी जो है वो बुक आईडी भेज देना, मैं टीम को बोल दूंगा, ठीक है ना। तो उसका समाधान है, लेकिन आप वो समाधान वहीं से कर सकते हो, यहां से मैं नहीं कर पाऊंगा। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे, आपकी समस्या सुनी जाएगी। चेक करो अगला क्वेश्चन। पहचानो, ये तो आसान है, दिख गया अलग ही, सीधी सीधी गुणा हो रही है। 98 पंजे करोगे तो 490, 5 40, 5 45 और 4 49। 92 गुणा 6 करूंगा, 6 दूनी 12 और 6 54 और 1 55। तो देख लो कौन से ऑप्शन में बन रहा है। अब ये तो आसान वाला है, ये भी पूछा गया, हर तरीके का लॉजिक पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, हर तरीके का लॉजिक। रीजनिंग की बुक बेटा आप योद्धा बुक परचेज कर लेना, योद्धा बुक कभी मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके पैसे जो है वो वेस्ट हुए हैं, ठीक है। आप बस, है ना, पढ़कर देखना और जो चीजें यहां बता रहा हूं फिर उसको वहां से करना, मजा ही आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, 48 चैप्टर जो रेलवे एग्जाम में, रेलवे ही एक ऐसा एग्जाम है कि वहां पर हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पूरा कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का, और वहां 48 चैप्टर हैं आपके, है ना। तो 48 46 चैप्टर हैं, तो वो सारे के सारे उसी में है। तो 52 अट्ठे बन रहा है, 8 दूनी 16 नहीं बन रहा, 9 छिक्के 54 ये भी नहीं बन रहा, 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24 ये भी नहीं बन रहा, 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56 और 2 58 ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पर बन रहा है, तो चौथा वाला राइट है, तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पर बढ़ जाओ, आगे की तरफ नेक्स्ट पर बढ़ जाओ फटाफट से। 45 96 141 12 16 28, फटाफट से बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ढूंढो लॉजिक को, पहचानो। 45 96 141 कैसे आ सकता है, 12 16 128 कैसे आ सकता है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी से बताओ। एग्जाम क्या हुए हैं, 2 2 सेकंड के सवाल, दोनों को जोड़ोगे 6 5 11, 9 4 13 और 1 14, 12 और 16 28 होते हैं, काम खत्म। ये आसान से पूछे गए हैं, देखो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। 27 12 2024 को 13 15 28 होते हैं गलत, 16 और 20 36 होते हैं सही, 10 और 7 17 होते हैं गलत, 14 17 31 होते हैं गलत। आप कहोगे बी वाला सही है, आप कहोगे बी वाला एकदम परफेक्टली राइट है। लो नेक्स्ट, सेम बिल्कुल क्वेश्चन, मैं नहीं कराना, आप करोगे, मैं नहीं करा रहा। 18 6 24 27 और 9 36, एग्जाम में आसान वाले भी पूछे गए हैं। यहां देखो अगला सवाल फटाफट से, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। 3 5 21 4 2 14 कैसे बन रहा है, बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, 3 5 3 पंजे 15, 15 में 6 जोड़ दिए तो 21, 4 दूनी 8 में 6 जोड़ दिए 14 है, 7 एकम 7 में 6 नहीं बनेगा, 8 चौके 32 नहीं बनेगा, 6 18 नहीं बनेगा, 5 दूनी 10 नहीं बनेगा। लॉजिक तो हो गया फेल। यहां तो लग रहा था 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 प्लस के 6 21, है ना, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस के 6 14, लेकिन ऑप्शन में नहीं बना बेटा, कुछ और लॉजिक होगा, फिर कुछ और लॉजिक। 3 दूनी 6, फर्स्ट वाले का दुगना करोगे 3 दूनी 6 और दूसरे वाले का 3 गुना करोगे 5 तिया 15, तो 6 में जब 15 जोड़ोगे तो 21 बन जाएगा, है ना, 21 बन गया। सेकंड वाले पर 4 का दुगना 8 होता है और 2 का 3 गुना भैया 6 होता है, तो 8 में जब 6 जोड़ोगे तो 14 बन जाएगा। क्या ये लॉजिक अप्लाई हो पाएगा आगे ऑप्शन में? पहला वाला तो नहीं लग पाया, मैंने दूसरा लगा दिया। फिर 7 दूनी 14 और 1 तिया भैया कितने हो जाएंगे 3, 14 और 3 17 नहीं बनेगा। 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 28 होते हैं, सेकंड वाले पर बात बन गई। 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 12 और 9 21 ये भी नहीं बनेगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 10 और 6 16 ये भी नहीं बनेगा। आप कहोगे सेकंड वाले पर बन गया कि 8 का दुगना भैया 16 और 4 का 3 गुना, सेकंड वाले का 3 टाइम्स है।
16 में जब 12 जोड़ोगे तो 28 बनेगा ही बनेगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट करके देखो अगले सवाल को। नोट्स नहीं बनाना मैं मना कर रहा हूं, रीजनिंग के नोट्स बस वहां पर बनाना जहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नोट करने की जरूरत हो। अगर आपके पास सारथी बुक है तो आपको कॉन्सेप्ट भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सारथी बुक में आपको मिल जाएंगे। सारथी बुक एप्लीकेशन से परचेज कर लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई देखो जरा। बारह, 61, 7, 15, 51, 6। 12 और 7, 19 ऐसे ढूंढो, या 12 सत्ते 84 ऐसे कुछ ढूंढो अगर बात बन रही है तो, है ना। 12 सत्ते 84 कम रह जाए, 61 कम रह गया, 12 7 19, 19 दूनी 38, 19 30 57 प्लस के 4, 15 6 21, 21 30 63। यहाँ बात नहीं बनेगी लेकिन, है ना, यहाँ पर बात नहीं बनेगी। अगर मैं 12 7 पर चलूं तो भैया फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, नहीं बात बनेगी, लेकिन सेकंड वाले का करने जाऊं तो 7 7 49 और 12 ये बन जाएगा। एक सवाल अभी कराया था आपको इसके जैसा जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर कर रहा था, इसमें लास्ट वाले का स्क्वायर कर रहा है। 12 प्लस 7 का वर्ग, 12 प्लस के 49 कितने होते हैं, 61 होते हैं। मैं यहां चलूंगा, पहले वाले को ऐसे ही रहने दो और लास्ट वाले का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग 36, तो 15 प्लस के 36 करने जाओगे तो 51। तो मैंने बताया ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी पहले वाले का स्क्वायर करेगा, कभी दूसरे वाले का करेगा, कभी तीसरे वाले का करेगा, है ना। तो इस तरीके से चलते रहते हैं। ऑप्शन में आपको मिल गया होगा कहीं ना कहीं। भाई 5 का वर्ग करने जाओगे तो 25, 25 को 20 में जोड़ोगे तो भैया 45, गलत। 9 का वर्ग 81, 16 में जोड़ूंगा 70 नहीं आएगा। 4 का वर्ग 16, 16 और 12 28, गलत। 8 का वर्ग 64 और 14 78 होते हैं। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो 14 में जब मैं 8 का वर्ग जोड़ूंगा, है ना, 14 में जब मैं 8 का वर्ग जोड़ूंगा तो 14 प्लस के 64 आएगा, और 14 प्लस के 64 होते हैं भैया 78, अर्थात 78। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल फटाफट से बताओ। पहचानो पहचानो पहचानो, लॉजिक क्या होगा। योद्धा में कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पेज पूछ सकते हो। 536 पेज हैं, हर चैप्टर में लगभग 100 प्लस ही क्वेश्चन है। किसी में 200 भी हैं, किसी में 300 भी हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। फिर साथ में सारथी कॉन्सेप्ट बुक फ्री मिल रही है, कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला विद ट्रिक, और अगर मैं कहूं तो विद एग्जाम्पल। सारथी में एग्जाम्पल भी है, 170 पेज की वो भी है ना। तो आप परचेज कर सकते हैं। चेक करो जल्दी से। वर्कशीट सॉल्यूशन कराओगे क्या, नहीं वर्कशीट का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। और आज ये टॉपिक खत्म होगा तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा शाम को। हर बच्चे को टेस्ट जरूर लगाना है भाई, इस बात का ध्यान सुन लो। हर बच्चे को टेस्ट जरूर लगाना है। जो क्विज कराता हूं ना रात को 8 बजे, क्विज रात 8 बजे, ये आपके लिए ही कर रहा हूं। अगर मुझे ऐसे लगेगा ना कि क्विज में आपका जो है वो मतलब बच्चे अटेम्प्ट कम कर रहे हैं क्विज को, मैं देना बंद कर दूंगा। फिर मैं बता रहा हूं रात 8 बजे, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ऐसा कर रहा हूं। पूरी टीम लगी होती है इस पर भी, क्विज पर। मेरा काम तो बस इतना होता है कि मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया और बच्चों स्टाफ को दे दिए। अब स्टाफ में टाइपिंग वाला उनको टाइप करेगा, है ना, ट्रांसलेशन करेगा उनकी, फिर वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं चेक करूंगा, फिर दूसरा वाला चेक करेगा उसको,
और फिर जो हमारी मॉक टेस्ट टीम है वो एक एक क्वेश्चन को अपलोड करती है वहां पर, एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन अपलोड करती है। और जब आप टेस्ट लगाते हो टेस्ट ओपन होता है, फिर एप्लीकेशन का काम हो जाता है, फिर आपके सामने वो खुलता है जाकर, और फिर जब आप टेस्ट लगा लेते हो फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बाद में मिलता है। ये है क्विज, आपके अपने ही एप्लीकेशन में होगा, ठीक है ना, आपके अपने ही एप्लीकेशन में होगा। रात को 8 बजे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक के, कर लेना सभी बच्चे। रात को 8 बजे ओपन इसलिए कराता हूं कि पूरी क्लासेस वगैरह करने के बाद आज देना चाहो आज दे लो, कल देना चाहो कल दे लो, पर ये 1-2 दिन के अंदर दे लिया करो सभी बच्चे, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर ये टॉपिक के फिर आप दिमाग में से लॉजिक निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन में ही मिलेगा आपको क्विज, मैं बता देता हूं, देखो कहां मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर तो आ गया होगा। एप्लीकेशन में जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो मेरे भाई, और अपने पेड क्लासेस में जाकर जब आप अपना, कहां गया भैया, रेल फाउंडेशन बैच, रेल फाउंडेशन बैच आपने ओपन किया है ना, तो जहां यहाँ पे रीजनिंग का फोल्डर बना हुआ है, ये वर्कशीट वाला पहले ऊपर फोल्डर बना है, फिर डायरेक्शन टेस्ट, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से बने हुए हैं। अब ऊपर ही देखोगे तो आप शुरुआत में जैसे ही आपने रेल फाउंडेशन बैच को ओपन किया, ऊपर 4 कॉलम बने हुए आ रहे हैं, सब्जेक्ट, लाइव, टेस्ट और टेलीग्राम। तो लाइव पर तो लाइव देखते हो आप लोग, जो टेस्ट वाला फोल्डर है उसको ओपन करना, इसमें लिखा हुआ रेल फाउंडेशन बैच क्विज, क्विज पर क्लिक करोगे इस पर। अब इसमें एक तरफ तो रीजनिंग है और एक तरफ फिजिक्स लिखा हुआ है, तो आप रीजनिंग वाले पर क्लिक कर लेना। एनालॉजी का मैं आपको दे चुका हूं, कोडिंग डिकोडिंग का आपको दे चुका हूं, डायरेक्शन का आपको दे चुका हूं, ठीक है। अब ये सिमिलर सेट चल रहा है तो ये सिमिलर सेट ऊपर आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हुआ था डायरेक्शन, उसका क्विज डल चुका है। कोडिंग डिकोडिंग है उसका डल चुका है। एनालॉजी है तो एनालॉजी का डल चुका है। अब ऐसे ही सिमिलर सेट का डालूंगा तो सिमिलर सेट लिखा आ जाएगा, उसको कर लेना। ये यहां पर आता है टेस्ट वाले फोल्डर में आपके अपने बैच के अंदर, ठीक है। चलो भाई देखो जरा, आंसर आ गया होगा। 4 3 तिया 9, 9 और 4 13, 5 पंजे 25 नहीं बनेगी बात। 3 तिया 9 और 4 13, 5 तिया 15 और 4 19। ये बन गया कि फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ो और सेकंड वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ो और उसमें लास्ट वाले में 3 की गुणा करके 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा 13। ऐसे ही फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ो और सेकंड वाले में 5 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 और 4 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा भैया, क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा, क्वेश्चन का लॉजिक रहा भैया कि फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ो और लास्ट वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू बी बनेगा। पहले वाले को एज इट इज छोड़ो और तीसरे वाले में 3 की गुणा कर दो। 2 तिया 6 और 18 24 नहीं बना। 8 तिया 24 और 1 25 बन गया। 2 तिया 6 और 6 12 नहीं बना। 7 तिया 21 और 5 26 नहीं बना। आप कहोगे इस पर बन गया 1 प्लस का 8 इंटू 3। 8 तिया 24, 1 प्लस का 24 होता है भैया 25। 25 ये बन रहा यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, बिल्कुल शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखो, जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। अब 85 198 52 77 270 32 ढूंढो तो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है, जल्दी से देखेंगे। उपदेश बेटा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ओपन होता है, मंडे टू सैटरडे, याद रखना, ठीक है ना। उस दौरान आप केवल एक बार में एक ही मैसेज कर सकते हो, 1 घंटे में 1 मैसेज, 2 घंटे में 2 मैसेज, क्योंकि अगर सबके लिए अगर ओपन कर दिया जाएगा तो बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे, फिर उन सबके रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे हम लोग, कभी नहीं दे पाएंगे। तो लिमिट होती है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भैया वैसे ही गुरुजी नमस्ते, गुरुजी ठीक हो, बस इतना लिख देंगे। काम की बात लिखो, मामला खत्म, है ना। काम की बात लिखो, अगर आपका डाउट है तो वो डाउट लिखो, बस उससे एक्स्ट्रा कुछ मत करो उसमें। पहचानो भैया 85 198 कैसे आ रहा है। 85 से 198 पर क्या आप जा सकते हो।
85 से 198 पर जा सकते हो। 85 और 52 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 बनेगा, 8 5 13, कम रह गया ये तो। 137 से कटेगा भी नहीं, 5 2 7 8 5 13 नहीं बनेगा। घटाकर देखना, घटाकर 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा फर्स्ट और लास्ट से। फर्स्ट और लास्ट से कैसे बना कि 85 में से 52 को घटा दोगे तो कितना आया 33, और 33 गुणा 6 कर दो, क्योंकि मैं 33 में जब 6 की गुणा करूंगा तो 33 छक्के हो जाते हैं 198, 198। क्या इधर भी ऐसा ही लॉजिक है? सेम होना चाहिए। 77 में से 32 घटाओगे, है ना, और उसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। चेक करो भाई, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45, 45 छिक्के करूंगा तो 270 बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे 100%। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो गया? क्वेश्चन का लॉजिक यही हो गया कि फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंस में 6 की मल्टीप्लाई है। 12 में से 7 गया 5, 5 छंग 30 होंगे, यूनिट डिजिट के तहत ही गलत हो गया, हटाओ। 12 में से 5 गया भैया 7, 7 छिंग 42, यूनिट डिजिट के तहत गलत हो गया। 12 में से 7 गया 5, और यहां बचेगा 5 में से 4 गया 1, तो 15, 15 छिक्के 90, ऑप्शन नंबर सी पर बात बन जाएगी। 11 में से 7 गया 4, 4 छिंग 24, ये वैसे गलत हो जाएगा यूनिट डिजिट के तहत। आप कहोगे 62 90 47 वाला बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो, अगला क्वेश्चन पहचानो, क्या लॉजिक बन रहा है। ये तो साफ साफ दिख रहा होगा हर किसी बच्चे को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस सवाल को भी बताने की जरूरत पड़ी तो भैया, है ना, फिर मामला खराब है। तेरह माइनस 4 9/3, भाई भाई कैसे भी कर सकते हो भाई। मैं तो जा रहा हूं ऐसे कि 3 नाम 27, आप कर लो कि 27 में गुरुजी 3 से भाग कर दो 9 आ जाएगा, कैसे भी कर लो भाई। मैं तो कर रहा था ऐसे कि 2 गुणा 3 बराबर 6 होते हैं, और आप कह रहे हो गुरुजी 6 में अगर 2 से भाग कर दें तो 3 आ जाएगा। तो बात तो वही है, चीज तो वही है ना। मैं ऐसे जा रहा हूं, आप ऐसे आ जाओ इधर से, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। 9 9 3 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, ये 11 का वर्ग होता है, ये 13 का वर्ग होता है, ये 15 का। लगातार, है ना, लगातार विषम संख्याओं के वर्ग हैं या दो दो के अंतर पे, ऐसे भी कह सकते हो। 3 2 5 2 7, 11 2 13 2 15, 11 2 13 2 15। तो भैया ऐसा ही ढूंढूंगा। 966 किसी का नहीं होता, हटा देना भैया। 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता, हटा देना इसको। 81 9 का होता है, ये 11 का होता है, ये 13 का होता है, बात बन गई। 64 8 का हो गया। 88 किसी का वर्ग नहीं होता, हटा देना। जो वर्ग नहीं है वो तो खत्म। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से भैया। चलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब 3 3 वाले भैया, एनटीपीसी में पूछे गए 3 3 वाले, और ज्यादा आसान करने की कोशिश, क्या दिक्कत है? ये भी कुछ वर्ग घन से नजर आ रहे हैं। 343 तो 7 का होता है, 36 भैया 6 का वर्ग होता है, लेकिन तो 7 6 13 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखते ही पहले वाले का निकाल दो क्यूब रूट, क्यूब रूट, और सेकंड वाले का निकाल दो अंडर रूट। तो ये तो 7 आएगा, है ना, और ये 6 आएगा। तो जब 7 में 6 जोड़ोगे तो 13 बन जाएगा। फर्स्ट वाले का निकालो मेरे भाई क्यूब रूट, और सेकंड वाले का निकालो अंडर रूट। इसका क्यूब रूट निकाला तो 4 आया, और इसका अंडर रूट निकाला तो ये भी 4 ही आया। तो 4 और 4 8 हो गया। फर्स्ट वाले का निकाला जाएगा क्यूब रूट, घनमूल जिसको हम बोलते हैं। 27 का घनमूल आया 3, और दूसरे का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 3 में 5 जोड़ दिए तो 8 हो गया। ऑप्शन में आप पहचान लो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन पहचानो भैया, कौन सा सही होगा। ठीक है,
सर डेली रीजनिंग क्लास के बाद ऐसी ही एक्टिविटी घर पर करें। हाँ तो करोगे तो बात बन जाएगी, जब रिवीजन करोगे प्रैक्टिस करोगे, है ना, रिवीजन करोगे प्रैक्टिस करोगे तभी तो बात बनेगी। एक दिन में तो महारत हासिल नहीं कर लोगे, है ना। 28 किसी का क्यूब नहीं होता, 81 नहीं होता, 63 नहीं होता, काम खत्म। 216 होता है 6 का, ये 8 का, 6 और 8 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है। बी कौन दे रहा है ये? कान के नीचे ऐसा रेपटा लगाऊंगा बढ़िया वाला मजबूत वाला। 81, 81 किसका घनमूल होता है? निकालियो 81 के 3 समान गुणनखंड करो। 81 का क्यूब रूट निकाल सकते हो क्या? मूर्ख इंसान यही नहीं समझ पाते कि गड़बड़ चल कहां रही है। 81 का क्यूब रूट निकालना, कितने का क्यूब होता है भाई? मैंने तो लिखाया था 1 का क्यूब भैया 1 होता है, 2 का क्यूब भैया 8 होता है, 3 का क्यूब भैया 27 होता है, 4 का क्यूब भैया 64 होता है ना, 5 का क्यूब भैया, 5 का क्यूब 125 होता है। तो कहां आ रहा है ये? मुझे बताओ तो सही, कहां आ रहा है? 64 के बाद तो सीधा 125 आया। 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो 81 तो किसी का भी नहीं होता। 81 तो किसी का भी नहीं होता। आपने बी ऑप्शन लगा दिया, मतलब ये चीज देख ही नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूं फर्स्ट वाले का क्यूब रूट, सेकंड वाले का अंडर रूट। फर्स्ट का क्यूब रूट, सेकंड का अंडर रूट। फर्स्ट का क्यूब रूट, सेकंड का अंडर रूट। मैं घर पे घुस के मारूंगा, बता रहा हूं मैं। जितने भी तुम सारे के सारे हो ना जो गलती कर रहे हो, घर पे घुस के मारूंगा तुम्हें, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसी गड़बड़ करोगे तो। ये नादानी मत करो बिल्कुल भी, वरना भुगतनी पड़ जाएगी तुमको ये नादानी बहुत अच्छे से। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ। सॉरी सर गलती से लग गया। गलती ही तो नहीं करनी, गलती ही तो नहीं करनी। अरे इन गलतियों को यहां सुधारोगे तभी तो पेपर में ठीक करके आओगे, बताओ। जब इन गलतियों को यहां सुधारोगे तभी तो पेपर में सही करोगे, तो गलती करनी ही क्यों? गलती से ही तो बचना है। ये कह रहा मोस्ट वेलकम है सर, जरूर आइए। मतलब पिटने का मन ही कर रहा सच में ही तुम्हारा भी है। गुरु जी आके कूट दो पकड़ के। चलो 32 पंजे 160, 49 पंजे बनेगा क्या? 5 नाम 45, 5 चौक के 20 और 4 24, 32 19 49 230 17 कैसे बनेगा? बनाओ, जोड़ कर देखो। 2 और 9 11 है ना, 2 और 9 11, 3 और 2 5 51 से बनेगा क्या? या घटा के बनेगा? 32 में से 19 घटाएंगे तो 13 बनेगा। देखना किधर से बनेगी कंडीशन। 51 पंजे तो ज्यादा हो जाएगा, 51 चौके भी ज्यादा हो जाएगा, 51 तिया पर तो जा सकते हैं, और 13 ती 39 बहुत कम रह जाएगा। तो कुछ और ही लॉजिक है। 32 पंजे 32 चौके, ऐसे कुछ करके देखो। मैं देखो, ना तो जोड़कर बात बन रही, ना घटाकर बात बन रही, ना स्क्वायर क्यूब के पास कुछ मुझे दिखाई दे रहा। तो फिर तो वही बचता है कि 32 पंजे 160, लेकिन 49 पंजे यहां जा रहा हूं तो गड़बड़ हो रही है। 32 चौके करूं, 4 दूनी 8 और 19 दूनी 38, ऐसा बन सकता है क्या? अगर मैं इसमें 4 की गुणा करूं तो 4 दूनी 8 है ना, और 4 तिया 12 128, और 19 दूनी अगर करूं तो 38, ये बन जाएगा। 28 और 38 66 हो जाएंगे, ये बन गया। तो फर्स्ट वाले में तो 4 की मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वाले में 2 की मल्टीप्लाई, ये आगे भी लगना चाहिए, पर 4 दूनी 8 4 तिया 12 128 प्लस के 19 दूनी 38, कितना हो गया? 166 हो गया, 166। मैं यहां चलूंगा 49 का मैं करूंगा भैया 4 गुना, और प्लस 17 का करूंगा मैं दुगुना। बात बननी चाहिए, ध्यान से सुनो। 4 नाम 36 हासिल गया, 3 4 चौक 16 और 3 19, 196 में 17 दूनी 34 को जोड़ूंगा। 6 4 10 हो गया, 9 और 3 12 और 1 13 हो गया, 230 बन गया, 230 बन गया। ऑप्शन में बना लो, ऑप्शन में बना लो फटाफट से, चेक करो जल्दी से।
51 गुणा 3, 51 गुणा 3 प्लस के 13, 166, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। दूसरे में बन रहा है ये आप जो बना रहे हो पूनम यादव बेटा, इसमें बन रहा है क्या? 9 और 7 16 हासिल गया 1, है ना। 4 और 2 6, 66 गुणा 3 करेंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 198। अब 198 में 32 जोड़ने पड़ रहे हैं लेकिन, है ना, नहीं बन पाया, है ना। बन तो रहा है, बन तो रहा है, तो वो मैंने ऐसे बना दिया ना, बन रहा है, वो मैंने ऐसे बना दिया। एक ही बात है, देखो भाई इसमें क्या है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मैं इन दोनों को जोड़ू, देखो ये लॉजिक है, अगर मैं 32 को 19 में जोड़ू, बन रहा है वो वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। 32 में 19 जोड़ा तो 51 बना, 51 में 3 की गुणा कर दी, तो 51 गुणा 3 किया, 51 गुणा 3 किया, कितना बना? हमने बनाया था 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153, 153 में 13 और जोड़ने पड़े, तो 13 पता कहां से आए? इस 32 में से 19 घटा के आए, इस 32 में से 19। तो ये भी तो यही चीज हो गई कि 3 की गुणा 32 में कर रहा हूं, 3 की गुणा 19 में कर रहा हूं, फिर 32 को जोड़ रहा हूं, तो 32 यानी कि एक बार और जुड़ रहा है, तो इससे बेहतर है कि 32 में 4 की गुणा कर लो, क्योंकि 3 की गुणा यहां करी और एक बार 32 यहां है। मैंने 3 की गुणा 19 में यहां करी और एक बार 19 को घटा दिया, तो इसका अर्थ है 2 की गुणा कर लो। वो इसी से निकल कर आया ये कॉन्सेप्ट, इसी से निकल कर आया है वो कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट वाले के साथ 4 की मल्टीप्लाई, सेकंड वाले के साथ 2 की मल्टीप्लाई, जोड़ दो, है ना। इसी, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, तो रास्ता छोटा वाला चुनेंगे हम, है ना, रास्ता छोटा वाला चुनेंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में वो आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 3 की गुणा करूंगा, फिर इन दोनों को घटाऊंगा, फिर उसमें जोड़ दूंगा, एक ही बात है। वो भी यही बात है जो इधर कर रहे थे, वो भी यही बात है। नेक्स्ट, तो हमारा कौन से विकल्प पे बन रहा है भैया? 36 गुणा 4 144 और 20 दूनी 40, नहीं बात बनेगी। 4 सत्ते 28 और 21 दूनी 42, नहीं बनेगी। 6 चौके 24, 4 आएगा और 21 दूनी 42 चांसेस हो सकते हैं। 6 चौके 24 का 4 और 2, 4 और 2 6, यहां नहीं बनेगा, तो चांसेस हैं सी वाले पर बनने के। 36 गुणा 4 करूंगा, प्लस के 21 गुणा 2 करूंगा, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 में 21 दूनी 42 जोड़ूंगा तो 186 बन जाएगा, 186। ये बन गया ऑप्शन नंबर सी पर जाकर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट चेक करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फटाफट से बताओ जल्दी से। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, स्पीड में चुनेंगे सभी लोग आंसर। ये तो आसान है, अभी तो कराया था इसके जैसा। 24 पंजे 120, 12 तिया 36, 29 ती 87, 87 तिया 3 की गुणा होगी, यानी कि क्या हो गया, 3 गुणा 29, 3 गुणा 29 आपस में गुणा करी और 3 की और कर दी, तो 261 बन गया। यहां भी ऐसे ही 5 गुणा 24 करेंगे, 24 पंजे 120, 120 में 3 की गुणा कर दोगे, 12 तिया 36 होते हैं, 360 बनेगा। क्वेश्चन का लॉजिक हो गया 3AC इज इक्वल टू बी, 3AC इज इक्वल टू बी। उस कॉन्सेप्ट से देखना ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन थोड़ी ना बदल जाएगा, पागल हो रहे हो क्या? क्यों नहीं आएगा, देखो 36 प्लस के 21 करूंगा, कितना बना, 6 और 1 7 और 3 और 2 5 57, 3 की गुणा करोगे और प्लस के 36 में से 21 घटा दोगे, घटा दो, आएगा क्यों नहीं आएगा, 3 सत्ते 21 और 2 3 पंजे 15 और 2 17, 171 प्लस 36 में से 21 घटाओगे कितने बचेंगे, 15, 171 में 15 जोड़ोगे 186 आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब लॉजिक अच्छा है, सेम है, तो क्यों नहीं आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, आप लगा सकते हो, वो तो आपका काम है ना फिर लॉजिक को अप्लाई करना, मैंने तो बता दिया लॉजिक आपको। भाई लॉजिक क्या है, लॉजिक को ऐसे भी लिख सकते थे इसमें कि भैया ए में सी को जोड़ा और उसमें 3 की गुणा करी, फिर
ए में से सी घटा दिया, है ना, तब जाकर हमारा बी आया। अब या तो उसको ऐसे अप्लाई कर लो। अब देखो इसको मैं ओपन करूंगा इस फॉर्मूले को, लॉजिक तो ये है। अब इसको अगर आप ओपन करने जाओगे तो आप लिखोगे 3a प्लस का 3c प्लस a माइनस सी। तो 3a में a जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 4a। 3c में से c को घटा दोगे तो कितना बचेगा 2c बराबर b। तो मैंने ये कर दिया, आप इसको कर रहे हो, ये भी सही है ये भी सही है। और भाई दोनों चीजें ठीक है ना। आप कह रहे हो दोनों को जोड़ के 3 की गुणा कर दो और फिर दोनों को घटाकर उसमें जोड़ दो, वो भी ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 4 की गुणा पहले वाले में कर दो, दूसरे वाले में 2 की गुणा कर दो, उसी से तो बनकर आया। ये गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, उसी से बनकर आ रहा है वो, गलत क्यों होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया 3ac इज इक्वल टू बी। 13 104, 104 तिया नहीं बात बनेगी। 28 तिया 84 तिया नहीं बात बनेगी। 11 सत्ते 77 तिया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23 चांसेस हैं। 26 चौके 104, 104 तिया करूंगा तो नहीं बात बनेगी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी पर जाकर बात बन रही है। सी वाला बिल्कुल सही है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। पहले आप लोगों का आंसर देखता हूं, फिर मैं देखता हूं कि कितने बच्चों का सही आ रहा है कितनों का गलत। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ। पहचानो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आपका। पहचानो जल्दी से। 21 और 9 30, ये 15 का वर्ग है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैंने फर्स्ट वाले में लास्ट वाला जोड़ा 21 और 9 30 और 30 का आधा कर दिया 15 15 और 15 की पावर कर दी 2 2। तो 21 और 9 30, 30 का आधा 15, 15 की पावर 2 225 होता है। क्या ये यहां भी यूज होगा? जी बिल्कुल। 4 प्लस के 6 10, 4 प्लस के 6 10, 10 का आधा किया 5 और 5 का कर दिया फिर वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25। तो लॉजिक तो मिल गया, आप उसको अप्लाई कर दो इधर जाकर। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? लॉजिक लिखना चाहो लिख सकते हो कि a प्लस का c अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। ये क्वेश्चन का लॉजिक है भैया। पहले और लास्ट वाले को जोड़ो, आधा करो, वर्ग कर दो। पहले और लास्ट वाले को जोड़ो, 14 और 2 16, 16 का आधा 8, 8 अट्ठे 64, 11 7 18 का आधा 9, 9 का वर्ग 81 होता है। 13 और 6 17 का आधा नहीं होगा। 15 3 18 का आधा 9, 9 का वर्ग 81 होता है। गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत आ रही है? क्लियर हुआ ना? चलो भागो जल्दी से नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन स्पीड में देंगे आंसर, स्पीड में देंगे आंसर। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तेजी से। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही है। 2 इधर रख दिया, 4 इधर रख दिया। देखो ऐसे भी आ जाते हैं लॉजिक। 7 इधर रख दिया, 5 इधर रख दिया। है जी, ये क्या है? देख रहे हो, ऐसे लॉजिक भी मिलते हैं। 1 इधर रखना था नहीं रखा, 3 इधर रखना है, 8 इधर रखना है, बात बन गई। 8 उधर नहीं है, 5 उधर रखना था, ये भी गलत। आप कहोगे ये वाला सही है जी। ऐसे क्रॉस, कितना आसान है। क्रॉस रख दिया। क्रॉस कैसे रख दिया भैया? ये 7 को तो यहां पहुंचा दिया, ये 5 को यहां लेकर आ गए, ये 2 इधर चला गया, ये 4 इधर आ गया। तो हमने भी 3 को इधर पहुंचा दिया और 8 को इधर पहुंचा दिया। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से। नेक्स्ट, ये भैया एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन है 4-4 वाले। हालांकि 4-4 वाले भी ज्यादा हार्ड तो होते नहीं है, आसान ही होते हैं, है ना। कुछ नहीं है, बड़े आसान है। लैंग्वेज बस डराने में लिखेगा, बहुत बड़ी सी उल्टी सीधी सी, है ना। चलो
नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आगे की संख्या भी प्राप्त की जाती है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है जो दिए गए सेटों में है? सिमिलर सेट। तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग कर लोगे भैया। भाई अगर मैं कहूं कि 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 9 में 3 जोड़ दिए तो 12, 4 में 16 में 4 जोड़ दिए 20, है ना। 12 में 12 का दुगना 24 है और 20 का दुगना 40 है। तो लॉजिक तो दिख रहा है ना, ऐसे ही तो चल रहा है। पहले वाले का स्क्वायर और फिर पहले वाले को ही जोड़ दिया। देखना जरा, 6 का वर्ग 36 दिया है क्या? नहीं। 9 का वर्ग 2 गलत, 1 का वर्ग 1 है और 1 जोड़ दूंगा 2 हो जाएगा। 2 का दुगना 4, ऑप्शन नंबर सी। 7 का वर्ग 49 और 49 में 7 जोड़ोगे 56, 56 का दुगना 112 होता है। 56 का दुगना 112 होता है, ना कि 122। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 वाले तुम मुर्गा बन जाओ अगर कोई 4 की तरफ जा रहा है तो। अगर कोई 4 ऑप्शन दे रहा है तो उसकी कुटाई बढ़िया वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 10, 20, 30, 60 कितना आसान है देखो। 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30 और 30 का दुगना 60। 2 में 10 जोड़े 12 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गुणा कर लो तो फिर, है ना, गुणा कर लो। पहले से दूसरे पर जाओगे तो यहां 2 की गुणा है। 10 से 20 पर जाओगे तो यहां भी 2 की गुणा है। और फिर 4 में 10 जोड़ा तो 14, तो 20 में 10 जोड़ा तो भैया 30। 14 का दुगना करूंगा तो 28 और 30 का दुगना करूंगा तो 60। मिल रहा है ना लॉजिक? हो गया। पहला वाला दुगना, फिर 10 जोड़ दिए, फिर दुगना। देखना ऑप्शन में कहां पर है, कौन से विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, बताओ। 5 का दुगना 10 होता है, 12 का दुगना 24 होता है, 8 का दुगना 16 नहीं 10 नहीं होता, गलत। 15 का दुगना 30, ठीक है। फिर 10 10 जोड़ दो। 10 में 10 जोड़ा 20, 24 में 10 जोड़ा 34, 30 में 10 जोड़ूंगा तो 35 नहीं आएगा, 40 आएगा, गलत। 10 का दुगना 20, 24 सॉरी 10 में 10 जोड़े 20, 24 में 10 जोड़े 34। फिर दुगना करना है। 20 का दुगना 40, 34 का दुगना 64 नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट पर अप्लाई करो फटाफट से, अपना आंसर क्या होगा। पहचानो जल्दी से। पंद्रह चेक दोबारा करो। 15 में क्या चेक करना है रे भैया? 3 का वर्ग 9 है, ठीक है। 4 का वर्ग 16 है, ठीक है। 9 और 3 12 है, 3 जोड़ दिया। 16 में 4 जोड़ दिए, ठीक है। 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, ठीक है। 1 का वर्ग 1, ठीक है। और फिर भैया 1 ही जोड़ना है। 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, ठीक है ना। और 2 का दुगना करोगे तो 4 आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100%। उम्मीद है इसको आप कर सकते हैं। आधा हो रहा है क्या? आधा ही तो हो रहा है। 988 का आधा करूंगा, भाग 2 करूंगा तो 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 चौके 8। 894 का आधा करूंगा 447 बनेगा। 94 से 44 है, 47 से 97 तो 3 और 47 50, 50 माइनस हो रहे हैं ना, यहां भी 50 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ोगे 97 से 48 पर जाओगे तो 97 से 87, 397, 3 और 87 90, 90 प्लस हो रहे हैं। 90 प्लस 44 और 34, यहां भी 90 प्लस हो रहे हैं, 90 प्लस हो रहे हैं। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक तो रहा पहले वाले से दूसरे वाले पर जाओगे तो भाग है,
दूसरे वाले से तीसरे वाले पर जाओगे तो -50 है, और तीसरे वाले से चौथे वाले पर जाओगे तो भैया +90 है, +90। ऑप्शन में आप देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद है आप कर सकते हैं, उम्मीद है आप कर सकते हैं। रात को क्विज होगा, ध्यान रखना। रात को 8 बजे 20 क्वेश्चन का क्विज रहेगा, 25 मिनट टाइम दूंगा। यहां थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि इसमें लॉजिक लगाने में थोड़ा समय लगता है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट का टाइम रहेगा, 25 मिनट का टाइम। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 25 मिनट, आप लोग उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है भैया, चलो तो इसका आंसर आ गया होगा। 138 का आधा करोगे 69 आएगा, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 1 13। 69 में से 50 घटाऊंगा तो 14 नहीं आएगा, गलत। इसका आधा करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 तिया 6। फिर 50 घटाऊंगा तो भैया ये भी नहीं बनी बात। 113 50 घटाऊंगा तो 144, ये भी गलत। 341 50 घटाऊंगा तो भैया 91, फिर 90 जोड़ूंगा तो 81। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है गुरुजी, ऑप्शन नंबर 4। चलो, ये रहा आपका भैया होमवर्क। क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से, आराम से। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अच्छा, बुक के लिए जो बच्चा कह रहा था, तो बुक भैया ये वाली है, वो है ना, देख लो, ये वाली वो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था। बाकी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करते रहना। योद्धा नाम के, है ना, योद्धा के नाम से मिलेगी, और ये है लगभग 536 पेज की, और हर टॉपिक में अच्छे खासे क्वेश्चन है। टोटल टॉपिक्स की संख्या है 46 है ना। सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स। ठीक है, और इसके साथ ये वाली सारथी जो है, ये फॉर्मूला बुक है, ये इसके साथ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, है ना, बिल्कुल फ्री। डबल कलर में है, कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ट्रिक्स लिखी हुई हैं, सारी चीज इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।